हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज। ईसीजी मेड इजी की लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ईसीजी क्या होती है, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वेव्स की क्या होती है, कौन कौन सी लीड में वेव पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितनी वोल्टेज होती है, ये सब हमने पिछली वीडियो में जाना। इस वीडियो में हम कार्डियक एक्सिस डिटरमाइन करना सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट What is कार्डियक cardiac एक्सिस। axis, electrical axis और QRS axis? इलेक्ट्रिकल एक्सिस या QRS एक्सिस एक सभी डिपोलराइजेशन का एवरेज होता है। जितनी भी डिपोलराइजेशन हार्ट में होती हैं सबका एक एवरेज होता है। ये वेक्टर की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी वेक्टर्स हैं हार्ट को एक सेंटर मानते हैं और जो भी चार्ज है उससे अवे मूव करता है। तो चार्ज अवे मूव करता है उसकी डायरेक्शन को हम वेक्टर डायरेक्शन लेते हैं कि इस डायरेक्शन में डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो ऑल ओवर द सब डायरेक्शंस का जो एवरेज आता है उसको क्यूआरएस एक्सिस इलेक्ट्रिकल एक्सिस कहते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो ऐसे नोड से अराइज होती है। देन राइट एट्रियम सबसे पहले डिपोलराइज होता है, देन लेफ्ट एट्रियम फिर डिपोलराइज होता है, देन सेप्टम डिपोलराइज होता है। Okay, then ventricle, right ventricle slightly, then left ventricle. Okay, so लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस बहुत ज्यादा होने के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा आती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसलिए जो नॉर्मल क्यूआरएस एक्सिस या इलेक्ट्रिकल एक्सिस है वो स्लाइटली लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट इंफीरियरली पॉइंट होता है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल के मुकाबले लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है, तो वहां पे ज्यादा मायोकार्डियल सेल्स हैं, वो ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेंगे। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उनको ज्यादा चार्ज चाहिए, ज्यादा चार्ज चाहिए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। सो जो क्यूआरएस का डिफ्लेक्शन है वो सबसे ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल एक्सिस जो है हार्ट का वो लेफ्ट इंफीरियर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट, ये मतलब नॉर्मल हम किसको बोल रहे हैं और एबनॉर्मल हम किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल एक्सिस जो हार्ट का होता है वो -30 टू 90 डिग्री होता है, कुछ बुक्स में +110 डिग्री भी लिखा है। ठीक है, जब भी हार्ट का एक्सिस चेंज हो जाता है या फिर इसमें बहुत ज्यादा डेविएशन आ जाती है तो ये एक पैथोलॉजी का साइन बन जाता है ईसीजी में। तो इसलिए आपको ईसीजी में देख के पहचानना आना चाहिए कि इसको एक्सिस डेविएशन है कि नहीं है, और अगर एक्सट्रीम है तो किसमें है। और जो ये एक्सिस है उसको हम एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटी लीड्स जो होती हैं उनमें देखते हैं, चेस्ट लीड या प्रिकॉर्डियल लीड्स में नहीं देखते। जैसे कि 1 2 3 एवीएल एवीएफ। ओके, इन लीड्स में मेनली जो है एक्सिस डिटरमाइन किया जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख के हम एक्सिस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें जो है अगर आप स्पेशली लीड 1 2 और एवीएफ पे फोकस करोगे तो एक अच्छा एस्टिमेट बन सकता है हार्ट एक्सिस का, यानी कि आप अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका निमोनिक मैं आगे वीडियो देखते रहिए, उसमें बताऊंगा कि कैसे आप मात्र 5 सेकंड के अंदर ये बता सकते हैं कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है कि राइट एक्सिस डेविएशन है कि एक्सिस नॉर्मल है। ओके, एक्सिस डेविएशन जो है, एक्सिस डेविएशन राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है या अनडिटरमाइंड हो सकता है। ठीक है, एक्सिस डेविएशन 3 टाइप से हो सकता है, राइट, लेफ्ट या अनडिटरमाइंड। तो हाउ टू डिटरमाइन इज देयर एनी एक्सिस डेविएशन और नॉट। तो देर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड है हमारे पास एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए कि एक्सिस डेविएट है कि नहीं है। तो मेथड नंबर वन में हम लीड 1 और लीड एवीएफ को ही देखते हैं। तो लीड वन में अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है और लीड एवीएफ में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे को लेफ्ट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, अगर दोनों में पॉजिटिव है, लीड 1 और लीड एवीएफ में दोनों में ज़्यादा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि आर वेव ज़्यादा है एस वेव के मुकाबले, तो दिस इज नॉर्मल एक्सिस। ओके, देन अगर
लीड 1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, एस वेव ज़्यादा है, एस वेव का लेंथ ज़्यादा है एस वेव की, और लीड एवीएफ में जो है आर वेव पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आप लीड 1 में देखो और लीड एवीएफ में देखो, अगर आर जो बड़ी वेव है या आर हो या एस हो, वो एक दूसरे के क्लोज आती हैं, एक दूसरे को रीच करती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो वो राइट एक्सिस डेविएशन होगा। अगर दोनों में लीड 1 और लीड एवीएफ दोनों में जो है नेगेटिव होता है, तो वो एक्सट्रीम डेविएशन बोलते हैं उसको हम, एक्सट्रीम डेविएशन। ओके, तो दूसरा मेथड है कि आप लीड 1, लीड 2 और लीड 3 तीनों में देखो, ठीक है। रफली आप लीड 1 और लीड 3 देखो, लीड 2 को ऑप्शन में रखो, ठीक है। लीड 1 में अगर पॉजिटिव है और लीड 3 में पॉजिटिव है तो नॉर्मल एक्सिस, अगर लीड 1 में पॉजिटिव है, लीड 3 में नेगेटिव है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, और अगर लीड 1 में नेगेटिव है और लीड 3 में पॉजिटिव है तो राइट एक्सिस डेविएशन, और दोनों में नेगेटिव है तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन या फिर राइट सुपीरियर एक्सिस डेविएशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब निमोनिक इसका कैसे आप आसानी से एकदम ईसीजी आपके सामने आई और आप ईसीजी देखते ही बता सकते हो कि कैसे कौन सा एक्सिस डेविएशन है या कि नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। अगर लेफ्ट एक्सिस मेथड 1 का जो निमोनिक है वो ये है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 और लीड एवीएफ में देखना है मेथड 1 में, अगर लीड 1 और लीड एवीएफ में एक दूसरे को लेफ्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसा कि इसमें है ये वाला, ठीक है, ये मोर पॉजिटिव ऊपर जा रहा है और मोर नेगेटिव नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये लीव कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। और इसमें देखिए इसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है नीचे है, एस वेव बड़ी है और इधर आर वेव बड़ी है, तो ये दोनों को देखेंगे तो एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसमें राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 बहुत इजी है, इसको देखते ही आप बता दोगे कि भाई इसको राइट एक्सिस डेविएशन है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अगर आपको लीड 1 में एस वेव आर वेव से ज़्यादा दिखती है, एस वेव बड़ी है आर वेव से, तो इट इज राइट एक्सिस डेविएशन। अगर लीड 2 में एस वेव बड़ी है आर वेव से तो डेट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। सो ये 5 सेकंड का ये काम है। आप जैसे ही ईसीजी लेते हैं तो सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग होती है वो लीड 1 की होती है, फिर लीड 2 की होती है, लीड 3 की होती है। तो सबसे पहले आपने रिदम देख ली, रेगुलर है, रेट चेक कर लिया आपने, 72 है 75 है वटेवर, रेट चेक कर लिया, उसके बाद आपने एक्सिस देखा, एक्सिस में देखा कि फर्स्ट लीड में देखा आर वेव बड़ी है या एस वेव या दोनों इक्वल हैं, अगर आर वेव बड़ी है तो नॉर्मल एक्सिस है। फिर आप लीड 3 को देखोगे, पहले लीड 1 में देखा कि आर वेव बड़ी है कि छोटी है या इक्वल है, फिर लीड 2 में देखा आर वेव बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि लीड 1 और लीड 3 दोनों को आप ऐड करोगे तो वो लीड 2 के इक्वल आता है। जैसे लीड 1 में यहाँ देखो, ये लीड 1 में मान लीजिए लीड 1 है और लीड 1 में 2 लार्ज बॉक्स आर वेव है, और लीड मान लीजिए ये लीड 3 है, इसमें 2 बॉक्सेज आर वेव है, ठीक है। तो 2 से कम बॉक्सेज हैं, तो लीड 2 में जो है वो इन दोनों का एड अप होके आएगा, यानी कि 3 बॉक्सेस 4 बॉक्सेस आएगा, नेगेटिव भी माइनस होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव एक बॉक्स है, इसमें भी एक बॉक्स है, तो नेगेटिव एक ही बॉक्स आएगा, ठीक है। तो आर एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो लीड 1 प्लस लीड 3 इज इक्वल टू लीड 2। तो अगर हम लीड 3 में कुछ देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसका चेंज लीड 2 में भी आएगा। अगर लीड 2 में कुछ एस वेव ज्यादा बड़ी है तो डेफिनेटली ही वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, क्योंकि नॉर्मली लीड 2 में नॉर्मल एक्सिस में आर वेव बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आर वेव बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के? नॉर्मल फिजियोलॉजिक भी हो सकता है, या फिर एक्सपिरेशन यानी कि एक्सहेल करते टाइम, सांस छोड़ते टाइम भी हो सकता है, डायफ्राम मूव होता है अप साइड, डायफ्राम मूव होता है, और बाकी कंडीशन में जैसे प्रेशर सिम्टम जो एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी असाइटिस या मास इन एब्डोमेन ट्यूमर। ओके, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में, बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज में, एम्फाइसीमा, हाइपरकैलेमिया, या फिर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक रिदम्स, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम,
इन MI, देन पेसमेकर रिदम में भी आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है। अब राइट एक्सिस डेविएशन के कोज, राइट एक्सिस डेविएशन का सबसे मोस्ट कॉमन कोज है कि लीड रिवर्सल, लीड रिवर्स कर देते हैं। लीड 1 में जो है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें, यही सबसे, मान लो हम लेफ्ट आर्म वाली जो है राइट आर्म में लगा देंगे तो लीड रिवर्स हो जाएगी। लीड रिवर्स होने की वजह से क्या आएगा कि लीड 1 में चेंज आ जाएंगे, आर्म की लीड चेंज होते ही लीड 1 में चेंज आ जाएगा। इससे हमें लगेगा कि भाई नेगेटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डेविएशन है, लेकिन यहाँ पे आप पहचान सकते हो लीड P भी नेगेटिव आएगी, जो कि होती नहीं है। ओके, तो ECG में अगर लीड रिवर्सल है तो आप पहचान सकते हो कि लीड रिवर्सल है कि ये नॉर्मल वेरिएंट है। ओके, तो नॉर्मल वेरिएशन भी हो सकती है, जैसे वर्टिकल हर्ट होता है, वर्टिकल एक्सिस पे प्रेजेंट हो, तो मैकेनिकल शिफ्ट एम्फाइसीमा जो लेफ्ट में था वहां पे, वो चीज वहां यहाँ राइट पे है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी कॉज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, यहाँ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। तो हेमी ब्लॉक भी आता है इसमें, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक्टोपिक रिदम्स, ओके, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम कॉमन दोनों में, राइट भी कर सकता है वो, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी कर सकता है। लेटरल वॉल MI, वहां पे इंफीरियर वॉल MI था, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकुलर लोड, ओके, या फिर कोर पल्मोनल में भी राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इसमें आप देखिए, खुद एसेस करिए कि मैंने बताया था निमोनिक, आपको याद होगा, अगर लीड 1 में एस वेव है ज्यादा बड़ी तो राइट, अगर लीड 2 में एस वेव ज्यादा बड़ी है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। यहाँ देखिए लीड 1 में R पॉजिटिव है यानी R बड़ी है, लीड 2 में भी R बड़ी है, तो ये नॉर्मल एक्सिस है। ओके, देन टू सेकंड एग्जांपल, लीड 1 में R वेव बड़ी है, एस वेव छोटी है, लीड 2 में R वेव छोटी है और एस वेव बड़ी है, और लीड 3 में भी एस वेव बड़ी है, आर वेव छोटी है। अब यहाँ पे देखिए इनको कंबाइन करते हैं। मैंने बताया था कि लीड 1 प्लस लीड 3 इज इक्वल टू लीड 2, तो लीड 1 में 1.5 बॉक्स जो है आर वेव है, और लीड 3 में आर वेव है ही नहीं, ठीक है। तो 1.5 प्लस दिस माइनस एस वेव का डिफ्लेक्शन भी इसमें माइनस करेंगे। जैसे एस वेव इसमें कितनी है 1 और 1.5 बॉक्स, इसमें है 1 2 अप्रोक्सीमेटली 3 बॉक्स, 3 माइनस 1.5, यानी कि एस वेव जो है लीड 2 में -1.5 लार्ज बॉक्सेस आएगी, तो वही ये चीज है, ठीक है। और दूसरा मेथड था, लीड 1 देख लो और लीड AVF देख लो। तो लीड 1 में यहाँ देखिए ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, लीड AVF में ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन बड़ा है, तो ये एक दूसरे को लीव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेकिन इस मेथड के मुकाबले आपको सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी लगेगा। अगर लीड 1 में एस वेव बड़ी है तो राइट, अगर लीड 2 में एस वेव बड़ी है तो लेफ्ट। ओके, देन एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए लीड 1 में आर वेव जो है 1 2 3, 3 स्मॉल बॉक्सेस है, 1 2 3, 3 स्मॉल बॉक्सेस, और एस वेव जो है 1 लार्ज बॉक्स है यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस। अब यहाँ पे देखिए लीड 1 में एस वेव बड़ी आ गई, तो यहाँ से आप कह सकते हो राइट एक्सिस डेविएशन है, लेकिन अपनी सेफ साइड के लिए लीड 2 में भी देख लो एक बार, या लीड 3 में या AVF में, जो भी मेथड आपको प्रेफर होता है उसमें देख लीजिए। तो लीड 1 में ऐसा है, लीड AVF में ऐसा है, तो ये अप आ रहा है, ये डाउन जा रहा है, तो ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये मिलेंगे, तो मिलेंगे मतलब रीच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो राइट एक्सिस डेविएशन है। दूसरा मेथड है कि इसमें एस वेव बड़ी है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। आई होप आपको सब एक्सिस डिटरमाइन करना आ गया होगा। आप ECG देख के आराम से 5 सेकंड में 10 सेकंड में एक्सिस डिटरमाइन कर सकते, बता सकते हैं तुरंत लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है कि राइट एक्सिस डेविएशन है। थैंक यू, देखते रहिए हमारी वीडियोस। अगर आप को अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर करिए और शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। रिदम और रेट पे अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।